उसके बाद हम लखनऊ का करने वाले हैं। तो ऐसा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है हर टीम का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो इनकी सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इनकी मेनली आप देखोगे तो स्ट्रेंथ क्या है, इनकी स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड आ रहा है वो है इनकी बैटिंग, जो कि इनके साथ जो सबसे ज़्यादा जो इनकी वीकनेस थी वो अब की बार जो है इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बन चुकी है, वो है इनकी बैटिंग। अब शुरू से लेकर टॉप तक नाम ले लोगे तो सारे के सारे हिटर बटे पड़े हैं। ओपनिंग में आप देखोगे जो संजू सैमसन है, उनके साथ आयुष मात्रे ओपनिंग करने पे, 3 नंबर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि बैलेंस भी कर सकते हैं और इनिंग को बिल्डअप कर भी सकते हैं, वो वाली बात है। नंबर 4 पे आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप कार्तिक शर्मा खिला सकते हो, आप सरफराज खिला सकते हो, आप चाहो तो उर्विल पटेल को खिला सकते हो। 2-3 ऑप्शन है आपके पास 4 नंबर पे। 5 पे तो ब्रेविस खेलेंगे, 6 पे दुबे या 5 पे ब्रेविस, 5 पे दुबे कर लो, 6 पे आप ब्रेविस कर लो। तो मिडिल ऑर्डर भी बढ़िया हो गया इनका दुबे और ब्रेविस के आने से। 7 पे आप देखोगे प्रशांत वीर। ये यहाँ पर ये पॉइंट जो है इनको ध्यान समझना पड़ेगा कि अगर लेट सपोज प्रशांत वीर उतना अच्छा नहीं कर पाता तब इनके लिए वहाँ पर गेम में खेल जाएगा। बट अगर प्रशांत वीर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गया वहाँ पे तो चेन्नई की टीम ऑन द रॉक हो जाएगी। फिर 8वें नंबर पे MS धोनी होंगे। 9 नंबर पे आपके यहाँ पे मैट हेनरी होंगे 9 नंबर तक, क्योंकि हेनरी भी बैटिंग कर लेते हैं। 9 नंबर तक इनकी बैटिंग हो जाएगी। नूर अहमद 10 नंबर पे हो जाएंगे। 11वें नंबर पे एक इनका बैकअप ऑप्शन सुनने में आ रहा है स्पेंसर जॉनसन में भी, अगर हो ज्वाइन कर जाए CSK को तो 11वें नंबर पे स्पेंसर जॉनसन हो जाएगा। या फिर अगर बाटमैन आ जाता है तो 11वें बाटमैन और इम्पैक्ट में आपका हो जाएगा खलील अहमद। बॉलिंग थोड़ी वीक है बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जो मैं मेनली बात करूँ प्रोबेबल प्लेइंग 11 तो ये होने वाली जो मैंने आपको अभी डिस्कस करी है। अब इसमें स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा जो इनका स्ट्रेंथ में जो फैक्टर है वो है संजू सैमसन। क्योंकि संजू सैमसन जो पूरे वर्ल्ड कप में आप देखोगे बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट होकर आया है भाई। इतिहास में ऐसा प्लेयर है, आप पूरे वर्ल्ड कप का इतिहास निकालोगे तो इतिहास का पहला ऐसा प्लेयर है संजू सैमसन जिसने 3 लगातार नॉकआउट मैचेस में लगातार रन मार दिए और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया आउट ऑफ नोवेयर। क्वार्टर फाइनल में रन कर दिए। एक्चुअल में इंडिया वैसे वेस्ट इंडीज तो वर्चुअल नॉकआउट ही बन गया था क्वार्टर फाइनल का, वहाँ भी रन कर दिया उसने, 89 समथिंग रन करे। सेमीफाइनल आया वहाँ भी 89 रन कर दिया और फिर जब फाइनल आया तो वहाँ भी इसने रन कर दिए 86 के राउंड। तो गजब गजब। तो 3 लगातार आप देखोगे क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला, फाइनल में हालांकि वो मैन ऑफ द मैच वाली इनिंग उसने खेली दी थी लगभग। तो 3 मैच में लगातार परफॉर्मेंस है संजू सैमसन की, जो बड़े नॉकआउट मैचेस में आज तक किसी प्लेयर ने लगातार 3 नॉकआउट मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी ऐसी जिसने संजू सैमसन ने दी। लगातार 3 मैचेस परफॉर्म, इस वजह से संजू सैमसन की बहुत हाइप भी बन रही है। और आज जो CSK का आप देखो रोड शो जो हुआ था यहाँ पे, जो एक्चुअल में जो CSK का शो था, जो इवेंट था, उसमें जो संजू सैमसन जब एंट्री भी ले रहे थे इतना चीयर अप लाउड हो रहा था संजू सैमसन के लिए। तो ये यहाँ पर है CSK का सबसे बड़ा पॉइंट कि संजू सैमसन इनका एक्स फैक्टर है। अगर संजू सैमसन क्लिक कर गया इस सीज़न तो बहुत 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 बढ़िया होगा CSK के लिए। इवन आप देखोगे इनका कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और जो इनका बीच में आयुष मात्रे यंगस्टर को, लास्ट ईयर आयुष मात्रे की क्या वो इनिंग थी 94 की, RCB वाला मैच ऑलमोस्ट जितवा दिया था उसने। ऋतुराज गायकवाड़ देखोगे तो बेचारे को मौका नहीं मिला, न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिला, नंबर 4 पे मौका मिला, नंबर 4 पे वहाँ पर भी उसने सेंचुरी मार दी। फिर उसको न्यूजीलैंड सीरीज से भाई न्यूजीलैंड सीरीज में उसको ड्रॉप कर दिया। बताओ, साउथ अफ्रीका सीरीज में उसने सेंचुरी मारने के बावजूद न्यूजीलैंड सीरीज में उसको ड्रॉप कर दिया। डोमेस्टिक में 7 या 8 लगातार मैन ऑफ द मैच जीते रखे ऋतुराज गायकवाड़ ने। बताओ, तो उसको भी एक पॉइंट टू प्रूव करना है कि मैं भी कंटेंशन में हूँ भाई, तो उसको भी अच्छी परफॉर्मेंस करनी है भाई साहब। फिर आप देखोगे तो यू हैव ब्रेविस। शिवम दुबे का क्या टूर्नामेंट किया वर्ल्ड कप भाई, बड़े मैच में आप उसको काउंट आउट कर ही नहीं सकते, बड़े मैच में डिलीवर करने वाला प्लेयर है ब्रेविस, जो स्पार्क अपनी दिखा सकता है, जो पिछले सीजन उसने IPL में दिखाया था कि अगर वैसा डिलीवर कर दिया तो गजब गजब चेन्नई की थी। तो चेन्नई की जो मेन स्ट्रेंथ है ना, वो जो स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे हैं वो इनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और जो फिनिशिंग में अगर प्रशांत वीर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इनका मेन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो इनकी स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा, वो है इनकी बैटिंग, जो कि पिछले साल इनकी वीकनेस पड़ी हुई थी। आप देखोगे सारे कमेंटेटर बोल रहे हैं कि सबसे स्लोएस्ट रन रेट जो पावर प्ले में था वो चेन्नई का था। सबसे कम छक्के अगर किसी ने मारे थे पिछले टूर्नामेंट में तो चेन्नई सुपर किंग्स ने मारे थे। अब हो सकता है इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के भी शायद ये टीम मार सके और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन रेट भी पावर प्ले में इनका हो, मे भी वो टीम बनना चाहेगी CSK। तो स्ट्रेंथ तो इनकी सबसे ज़्यादा यही है। अब अगर इनकी वीकनेस पे आ जाओ आप, इनकी वीकनेस क्या है चेन्नई सुपर किंग्स की, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है भाई चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करोगे तो, कि मेन जो है इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग का डेथ ओवर बॉलर नहीं है। अब देखो कोई नई बॉल का बॉलर है बट उतना डिलीवर करने वाले बॉलर्स नहीं। अब देखो खलील अहमद ठीक है बॉलर है बट पिटने पर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा पिट सकता है। अब उसके साथ कोई देखोगे नई बॉल के डालने वाला तो मैट हेनरी है। मैट हेनरी का क्या हाल हुआ है वर्ल्ड कप में आप देख चुके हो,
हालांकि शुरू की 2 ओवर नहीं, पहला ओवर तो बहुत ब्यूटीफुल डालता है, दूसरे ओवर में हालांकि पिटने उसके चांसेस होते हैं, बट वो भी प्लेयर उतना बुरा नहीं है हेनरी, बट बहुत रिलाई करेगा खलील और हेनरी पे कि ऊपर से अगर इनको विकेट नहीं मिले नई बॉल से, इनका वीक पॉइंट वही है इनका डेथ बॉलिंग। स्पिन में भी देखो नूर अहमद कर लेगा, राहुल चहर के साथ काम चलाओ हो जाएगा इनका। इनकी मेन दिक्कत है बॉलिंग इनकी पूरी नहीं हो रही यार, 5 नाम भी पूरे नहीं हो रहे इनकी बॉलिंग के। आप देखोगे पहला खलील है, दूसरा क्या नाम है आपका मैट हेनरी है, तीसरा देखोगे नूर अहमद है, चौथा कोई एक इनका बैकअप ऑप्शन आएगा, मे बी स्पेंसर जॉनसन या स्लैश बाटमैन अगर आ जाए तो बाटमैन को भी ले सकते हैं, पांचवा प्रशांत वीर है। तो इनकी बॉलिंग में 2-3 नाम ऐसे कि पिटने को पिट जाएंगे तो ये 200 250 आराम से खा सकती है बॉलिंग लाइनअप। और इनका छठा बॉलिंग ऑप्शन है शिवम दुबे। तो इनकी एक्चुअल में बॉलिंग देखोगे तो बहुत बड़ी वीकनेस पॉइंट है। और डेथ का तो बॉलर ही नहीं है इनके पास, एक बॉलर था इनके पास डेथ का, वो था नेथन एलिस। अब बेचारा नेथन एलिस भी चला गया तो उसके बाहर होने से ही बहुत बड़ा फंस गए भाई। नेथन एलिस के बाहर होने से ही बहुत ज़्यादा फंस गया। अब इनके पास डेथ का ऑप्शन है नील बाटमैन, और नील बाटमैन जो एक प्लेयर है वो आ सकता है, नहीं तो वेनली स्पेंसर जॉनसन का नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो आएगा, बट वो भी नेथन एलिस के लेवल के बॉलर नहीं है भाई इस टीम में। तो एक तो सीएसके की बॉलिंग जो पहले से वीक थी, एलिस के बाहर होने से बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हो गया सीएसके का। तो जो सबसे वीक लिंक है सीएसके का वो है डेथ बॉलिंग ऑप्शन, डेथ के बॉलर है ही नहीं इनके पास। और इनके आप देखोगे बैकअप ऑप्शन तो इंडियन ऑप्शन भी देखोगे तो बढ़िया नहीं, अंशुल कंबोज ठीक है बट उतना आप रिलाई नहीं कर सकते हो। और कोई इनके पास ऑप्शन है वो भी मुकेश चौधरी, उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाया आईपीएल में। लेफ्ट आर्म में बॉलर अच्छा है बट पिटने पे आता है, तो हमने देखा है उसकी इकॉनमी 12-12 की है तो बहुत ज़्यादा पिटा है। जैक फॉक्स इन्होंने लिया न्यूजीलैंड का बॉलर, उसका क्या हाल किया वनडे सीरीज में, कितना पिटा है, उसको बाहर बिठाने की नौबत पड़ गई बताओ। तो ये जो टीम इन्होंने खरीदी है ना भाई साहब, अकील हुसैन एक इम्पैक्ट में है बट उसकी बहुत ही कम चांसेस है कि वो प्लेइंग 11 में खेल जाए, खेलेगा भी तो किस नंबर पे खेलेगा, कैसे खेलेगा। तो एक्चुअली में प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम सीएसके के लिए बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फंस गई। बैटिंग में तो ये तब भी बढ़िया कर लेंगे, मेरा मानना है। बैटिंग तो इनकी टीम ऐसी बन चुकी है, इतनी स्ट्रेंथ बन चुकी है इनकी कि बैटिंग में तो कुछ ना कुछ करके काम को जुगाड़ कर लेंगे आपको। मेन जो इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो इनकी बॉलिंग है। बॉलिंग में डेथ के बॉलर कैसे निकलवाएंगे, नई बॉल की बॉलिंग कैसे करवाएंगे, मिडिल ओवर्स में नूर के साथ प्रशांत वीर की ओवर कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नया बॉलर जब भी आएगा भाई बैट्समैन, क्योंकि T20 क्रिकेट में पहले तो ऐसा था कि 6 ओवर में मार के खेलते थे, लास्ट के 5 ओवर मार के खेलते थे, और 20 का जो ओवर कंसोलिडेट खेल के खेलते थे। बट अब की आईपीएल तो ऐसी हो गई कि हर बॉल पे मारने को जाता है बैट्समैन इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से। तो जो प्रशांत वीर के वो 4 ओवर है कैसे निकलवाएगा ऋतुराज गायकवाड़, वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर उसका वीक लिंक प्रशांत वीर पड़ गया, प्रशांत वीर को टारगेट कर लिया उनके बॉलर्स ने, तो अब छठा ऑप्शन कहाँ से लेके आओगे, आपको मजबूरी में शिवम दुबे से करवाना पड़ जाएगा, फिर वो जो और ज़्यादा पिट जाएगा। तो सीएसके का वीक लिंक वही प्रशांत वीर, 5 बॉलिंग ऑप्शन पड़ रहा है, और डेथ में तो बॉलर है ही नहीं भाई। लेट सपोज करो आपको 2 ओवर में 30-32 रन डिफेंड करने हैं, आप कौन सा बॉलर है जो आप रिलाई कर सकते हो कि 30-32 रन आपको बचा के दे सकता है। बहुत मुश्किल काम है भाई। और अपॉर्चुनिटीज़ तो ये है कि भाई अच्छा कर सकते हैं यंगस्टर, जो आयुष मात्रे है, जो है डबल ब्रेविस है, जो यंग टीम जो अच्छा कर जाए, सीएसके क्वालिफाई कर जाए, तो ये इनकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि ब्रेविस, आयुष मात्रे ये सब अच्छा कर जाए। अपॉर्चुनिटीज़ तो ये रहेगी इनके पास। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है इनके पास, यंगस्टर इतने सारे के टैलेंट बहुत अच्छा है, बस अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि ये जो है क्वालिफिकेशन कर जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। बट इनकी स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग के दम पे क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आप कहोगे आईपीएल ट्रॉफी जीतना उतना आसान नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं है भाई। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए जो मेहनत लगती है, वो जो आपको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सबसे एफर्ट डालना पड़ेगा। मुझे अभी सीएसके की सिर्फ बैटिंग ही लग रही है जो कि स्ट्रेंथ लग रही है, अदरवाइज वीक पॉइंट इनकी बॉलिंग है, कुछ नहीं है इनके बॉलर के पास यार। मेन इनके नई बॉल के पास बॉलर नाम है मैट हेनरी और खलील अहमद। अगर ये नई बॉल से आउट नहीं कर पाए तो ये बहुत ही बुरा फंसेंगे, और हर टीम इनको 230-240 तो आराम से करेगी। एलिस के बाहर होने से इनको इतना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक डेथ बॉलर था इनके पास नेथन एलिस, जिसके ऊपर ही काफ़ी रिलाई कर रहे थे कि वो बचा सकता है इनको। मैं खुद रिलाई कर रहा था कि नेथन एलिस बचा सकता है, बट उसके बाहर होने से अब बॉलर ही खत्म होगा इनके पास, तो ये तो पिटेंगे भाई, इनका कुछ लग नहीं रहा मुझे तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि क्वालिफिकेशन भी हो जाए चेन्नई सुपर किंग्स का। और ब्रेकिंग